किसमें आएगा? क्षत्रिय में आएगा। छात्र तेज, छात्र धैर्य है, तभी तो संग्राम करता है। ब्राह्मण संग्राम न कर सके, वैश्य संग्राम न कर सके, छात्र तेज, छात्र धैर्य की भूमि पर आधारित होता है। तो महाराज ब्राह्मण के पास वो उतना धैर्य नहीं है। पुत्र ने जब तीसरी बार पूछा, मुझे किसे देंगे, मुझे दान नहीं देंगे, मुझे भी दे दीजिए दान। तो क्रोध में कहा, पिता ने क्रोध में किया, मैं तुम्हें यमराज को दान देता। ऐसे दोनों हाथ उठाए, ऐसे उंगली किए, कहे मैं तुम्हें यमराज। बताओ, ऋषि ने इतने बड़े तब ऋषि को इतना क्रोध आया, कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूं। अब संक्षेप में कहूंगा, यही कथा लंबी चलेगी, कठोपनिषद की कथा। यमराज क्यों पहुंच गया? जब पिता अब जाने लगा, पिता कितना विषण्ण हुए, माता कितनी विषण्ण हुई, अपनी जीभ काटने को मन में आया कि मेरी जीवा ऐसी पापड़ी कि मुंह से क्या निकल गया। लेकिन तेजस्वी ब्राह्मण है, ब्राह्मण पुत्र है, चला गया यमराज के द्वार। यमराज है कहीं प्रवास पर है। यमी ने सुना कि एक ब्राह्मण, तेजस्वी ब्राह्मण, 12 वर्ष का बालक द्वार पर खड़ा है। स्वयं प्रस्तुत हुई, मधुपर्क लेकर आकर प्रणिपात किया, मधुपर्क लेकर सत्कार करना चाहा। लेकिन ब्राह्मण पुत्र ने कहा, नचिकेता ने कहा, ना, मैं यमराज का दर्शन किए बिना अन्न जल ग्रहण न कर सकता। 3 दिन 3 रात मनाती रह गई यमी, नहीं माना ब्राह्मण को। और अंत में 3 दिनों बाद यमराज जब पधारे, यमी ने बताया, संक्षेप में कथा कहता हूं, इतना धैर्य, इतना तेज जिसके अंदर है, वो ज्ञान की कथा श्रवण करे। वो कान से नहीं सुनता, वो हृदय से सुनता है। यमराज ने ज्ञान का उपदेश किया और नचिकेता सुन के ही, श्रवण करके ही सिद्ध हो गया। श्रवण से ही ज्ञान की सिद्धि हो गई। वही श्रवण मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिता को उपदेश किया है प्रहलाद जी ने, हिरण्यकशिपु को उपदेश किया है प्रहलाद जी ने। तो 9 प्रकार की जो भक्तियां बताई, उसमें प्रथम तो श्रवण है। लेकिन श्रवण कैसे किया जाता है, ये नचिकेता से सीखो। ब्राह्मण पुत्र नचिकेता से सीखो, श्रवण कैसे किया जाता है। श्रवण धैर्य से किया जाता है, श्रवण कान से नहीं, श्रवण हृदय से किया जाता है। भगवान जब बांसुरी वादन करते हैं, तो जो गोवत्स हैं, गाय के जो बछड़े हैं, वो जब दुग्ध पान कर रहे हैं गौओं का, भगवान श्री कृष्ण ने वेणु बजाई, बंसी बजाई, और मुंह में माता का थन लिए हुए गोवत्स, मुंह जो ऐसे चुभ चुभ कर रहा है महाराज, वही का वही मुंह रुक गया, वही का मुंह रुक गया, और कान दोने की तरह खड़े हो गए। लिखते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवान वेद व्यास कि वो वस्त्र गाय के बछड़ों के कान दोनों की तरह से खड़े हो जाते हैं, जैसे दोनों में कोई भगवान का चरणामृत पान करे वैष्णव भक्त। ऐसे भगवान के कृष्ण की वंशी ध्वनि को अपने कर्ण रंध्रों से ग्रहण करते हैं। ऐसे देखो, प्रवचन ऐसे सुनने का ढंग है। कोई ज्ञानी मिले तो, कल मैंने बताया, तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु के पास ही जाना चाहिए, लेकिन कौन गुरु? जो श्रुति को, उपनिषद को, वेद को जानता हो। श्रुति माने श्रुति को जानना, श्रुति माने वेद। और ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म माने भगवान में, जिसे जो ब्रह्म में अवस्थित हो, ब्रह्म में स्थित हो, उसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। ऐसा ज्ञानी नहीं है, उससे कुछ भी सुनोगे, वो क्या बोल रहा है उसे पता ही नहीं। वो पुराण तो पुराण, वेद भी बोलेगा, उसका क्या अर्थ करेगा उसे स्वयं नहीं पता पाता। अरे महाराज, एमएससी की किताब हो, मैं तो आर्ट्स का विद्यार्थी रहा बाबू, कभी साइंस नहीं पढ़ी 8th के बाद, और मुझे एमएससी की किताब रख दो,
मैथमेटिक्स की या केमिस्ट्री की, और मैं केमिस्ट्री की किताब पढ़ा पाऊंगा? बताओ, केमिस्ट्री की किताब मेरे जैसा पढ़ाने का आदमी भी केमिस्ट्री की किताब मैथमेटिक्स न पढ़ा सके, केमिस्ट्री न पढ़ा सके, फिजिक्स न पढ़ा सकेगा क्या? और अनपढ़ लोग भागवत लेके बैठ जाते हैं, रामायण लेके बैठ जाते हैं, ज्ञानोपदेश करने लगे। ये कितनी इसीलिए अधर्म बढ़ रहा, इसलिए अधर्म बढ़ रहा। अरे पहले मैं तुमसे कहूं, पहले ज्ञान सिद्ध करो। ज्ञान में सिद्ध किया और दुकानें खोल ली, दुकानें खोल ली। ज्ञान क्यों नहीं सिद्ध? अब न ज्ञान सिद्ध करोगे, धरती पर धर्म का महासंकट आया, धार्मिक आपातकाल आया। 40-50 वर्षों में ही कुछ कर सको तो कर सको तो करो, सदा सदा के लिए धर्म विदा होने को है। अब तपस्या नहीं करोगे तो कब करोगे? तपस्या करो, आनंद को जानने के, सुख को जानने के, ब्रह्म को जानने के, भगवान को जानने के। मैंने पाया, तुम न पा सकोगे। देवालड़ी में बैठा हूं, देववन में भगवान के चरणों में बैठा हूं, मैं झूठ बोलूंगा? मैं पाया, तुम न पा सकोगे, तुम भी पाओगे। जिन खोजा तिन पाया रे, कहते हैं एक सूफी फकीर हुए, क्या नाम था बाबा? सांच कहे यक रंग पिया। सांच बाराबंकी में उनकी मजार है, बहुत बड़े सूफी फकीर हुए। सांच कहे यक रंग पिया, यक रंग पिया नाम है, पिया। अब देखो, वो प्यारी नहीं है, भगवान के पिया है। अद्भुत। ईरान में मैं परसों का कथा कह रहा था, प्रवचन कर रहा था। ईरान में जब इस्लाम आया तो मीरा जैसे भक्तों के प्रभाव से इस्लाम में भी भाव प्रविष्ट हो गया। लेकिन थोड़ा सा फर्क रहा। हमारे यहाँ मीरा जो है लल्ला किलोमीटर चलता कर रहा था। ये सब भगवान को, चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान को प्रियतम मानते हैं। मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पति भगवान को मीरा भी मानती है, चंद्र सखी भी मानती है, चैतन्य महाप्रभु भाव है हमारा। लेकिन पत्नी कौन मानता है? पत्नी नहीं हो सकते क्या? भगवान हो सकते हैं। तो सब तो जानते हो ये श्रीमद् भगवत गीता का, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। आए देव देव, तुम सब हो, सारे रिश्ते, कोई रिश्ता, वो सब रिश्ते तुमसे हैं। तो पत्नी का कोई रिश्ता नहीं होता क्या? तो सांच कहे यकरंग पिया। यकरंग जो है कवि का नाम है, शायर का नाम है, भगवान के प्यारे का नाम है। लेकिन भगवान का वो प्यारा भगवान को कहता है कि मैं तुम्हारा पिया हूं। तो यकरंग पिया, सांच कहे यकरंग पिया, जिन खोजा तिन पाया। जिन्होंने ढूंढा उनको मिली। तुमने ढूंढा नहीं, तुमने धन ढूंढा, तुमने पैसे ढूंढे, तुमने पद ढूंढा, तुमने मान ढूंढा, तुमने प्रतिष्ठा ढूंढी, मिली क्या? मिली क्या? आज नहीं, जब जाने लगोगे याद रखना। आज मैं बोल रहा हूं, मेरे जैसे लोगों को खड़ा होना आता है, उपस्थित होना आता है। तुम देखना, जब शरीर छूटेगा तुम्हारा, मैं तुम्हारे सामने साक्षात ऐसे ही इन्हीं वस्त्रों में मिलूंगा, भगवान के सामने सौगंध खा के कहता हूं। और तुमसे पूछूंगा, आज जो बोल रहा हूं वो नहीं समझा और जैसे चल रहे हो जिस रास्ते पर वही चलोगे, तो वहां मैं तुमको खड़ा मिलूंगा उनका और पूछूंगा मिला मिला? तुम्हारी आंखें फक पड़ेंगी। तुम जानते हो जहां तुम ढूंढ रहे हो वहां सुख नहीं है। तो सुनना सीखो। अब देखो, समय पूरा होने को है, थोड़ा सा बस समय। सनक छांदोग्य उपनिषद की कथा, नारद जी ने कहा, पूछा, भगवो सुखम जिज्ञासा। सारी धरती का अमृतस्य पुत्र, तैत्तिरीय उपनिषद में मनुष्य को अमृत का पुत्र कहा गया। हम अमृत के पुत्र हैं महाराज, भगवान के पुत्र हैं। तो कहा कि सारी मनुष्य जाति की केवल एक जिज्ञासा है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा।
ब्रह्म सूत्र उपनिषदों का सार जब लिखा भगवान वेद व्यास ने, उपनिषद का सार है ब्रह्म सूत्र, तो पहला सूत्र क्या किया? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं ब्रह्म की जिज्ञासा करता हूं। नारद ने भक्ति सूत्र लिखा तो लिखा अथातो भक्ति व्याख्या श्यामः, मैं भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूं। अरे महाराज, सच ये है कि कोई ब्रह्म को नहीं जानना चाहता, कोई भगवान को नहीं जानना, मैंने भी नहीं जानना चाहता, मैंने भी सुख ही ढूंढा, सब सुख। यही प्रश्न किया नारद, कितने सच्चे हैं, कितने सच्चे हैं नारद। हमारी तुम्हारी सबकी खोज, सबका प्रश्न एक है, क्या? भगो सुखम विजिज्ञासे, भगवान सुख की जिज्ञासा करता हूं, सुख क्या है मुझे बताओ। अब सुनो, अब सुनने की थोड़ी क्षमता आ गई हो तो सुनो। 3 लाइनों में सब कहा है, जीवन का सारा ज्ञान छांदोग्य उपनिषद में 3 पंक्तियों में है, छोटे छोटे 3 मंत्र हैं, 3 पंक्तियां। कहा यद वही भूमा तत् सुखम, जो भूमा है वही सुख है, ना स्वल्प सुखम, स्वल्प में सुख नहीं है। जो भूमा है वही सुख है, स्वल्प में सुख नहीं। स्वल्प माने तो समझते हो, जो कम है, जो थोड़ा है, उसी को अल्प कहते हैं। थोड़ा थोड़ा सा और ज्यादा हो गया तो उसे स्वल्प, सु लगा, सु अल्प, अल्प माने थोड़ा। लेकिन उसे अब ओंकार से तुलना करोगे तो उसे क्या कहोगे? सु अल्प कहोगे। सु सुंदर अर्थ में आता, थोड़ा ज्यादा। थोड़ा है लेकिन थोड़ा ज्यादा थोड़ा है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा है, इसीलिए अल्प नहीं कहा, न स्वल्प सुख। कह रहे हैं देखो कितनी गुण बात, अल्प नहीं कर सकते न अल्प। उपनिषद में ये बताया, तैत्तिरीय उपनिषद में सूत्र है, सुख की व्याख्या दी है। सुख के कितने रूप हैं सुनना जरा। 11 रूप है सुख के। जैसे एक मानुष आनंद, मानुष सुख है, मानुष शब्द मेरा नहीं है, ये ऋषि का, वेद का शब्द है। मानुष आनंद, एक आनंद मनुष्य का आनंद है। कौन सा आनंद? मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठ आनंद प्राप्त कर सकता है, उसकी व्याख्या तैत्तिरीय उपनिषद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सारी धरती की सारी सामर्थ्य, सारा वैभव तुम्हारे पास आ जाए, सारी धरती का सारा वैभव, सारी समृद्धि तुम्हारे पास आ जाए। तुम नवयुवा हो, तुम्हारा शरीर बलिष्ठ हो, तुम धीरोदात्त हो, तुम संयमी हो, तुम महाविद्वान हो, सर्वगुण संपन्न और सर्व ऐश्वर्य संपन्न, तुम धरती का सारा ऐश्वर्य सब सुख है, तो उसे मानुष सुख है। मनुष्य का सुख इससे बड़ा नहीं हो सकता। बिल गेट्स के पास भी जो मैंने कहा, वो बहुत बड़े विद्वान नहीं, उनका शरीर युवा नहीं है, उनका शरीर बहुत बलिष्ठ नहीं, सब सुख नहीं, पैसे बहुत ज्यादा है, सब सुख तो नहीं। सारी धरती की संपत्ति भी बिल गेट्स के पास नहीं, सबसे ज्यादा संपत्ति है हिंदुस्तान में अंबानी, लेकिन सारी धरती की, लेकिन तो सारी धरती की संपन्न, सर्वगुण संपन्न हो तो उसे मानुष आनंद कहेंगे। इससे तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं, इससे 100 गुना सुख जो है मनुष्य गंधर्व लोक का, मनुष्य गंधर्व लोक में चले जाओ तो इससे 100 गुना सुख मिलेगा। ठीक से सुना, मनुष्य गंधर्व लोक का 100 गुना सुख, ये पृथ्वी लोक का सुख जो है सबसे बड़ा सुख मानुष आनंद कहलाता है। और उसके ऊपर जो है मनुष्य गंधर्व लोक है, वह मनुष्य लोक का जो मानुष आनंद है उससे 100 गुना सुख उस लोक का सुख उनका। और उससे 100 गुना सुख देव गंधर्व लोक का सुख है। देव गंधर्व लोक के सुख का 100 गुना सुख पितृलोक के, पितृलोक जानते हो ना, जहाँ पितर रहते हैं, पितृलोक के का सुख का उसका 100 गुना है। और पितृलोक के सुख का 100 गुना सुख आजानज देवलोक का सुख है। आजानज देवलोक के सुख का 100 गुना सुख कर्म देवलोक का सुख है। और कर्म देवलोक के 100 गुना सुख देवलोक का सुख है। देवलोक के 100 गुना सुख इंद्र का सुख है। इंद्र के
इंद्र के सुख का 100 गुना सुख बृहस्पति का सुख। इंद्र के गुरु है, गुरु के पास हमेशा ज्यादा सुख होगा। और बृहस्पति का 100 गुना सुख प्रजापति का सुख। दक्ष प्रजापति, तो बृहस्पति का 100 गुना सुख प्रजापति का सुख है, और प्रजापति का 100 गुना सुख ब्रह्मा का सुख है। ये 11 सुख की श्रेणियां हैं, ये 11 सुख के सोपान हैं। इससे बड़ा, ब्रह्मा से बड़ा कोई सुख, ब्रह्मा आदि जीव नहीं मानते। और उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं कि वो जो ब्रह्म लोक का सुख है, वह जो ब्रह्म ज्ञान का सुख है, उससे ब्रह्मा के लोक के सुख का अनंत गुना। इसीलिए कहते हैं आनंदम ब्रह्मेति वेदाः। तैत्तिरीयोपनिषद कहते हैं आनंद ब्रह्म को ही जानना, आनंद को समझना, इसलिए आनंद को ब्रह्म कहें। तो तुम आनंद तो जानते हो, आपने कहा, लेकिन आनंद सुख नहीं है। सुख तो तुम साधारण, आनंद की भी जो बात की वो भी देखो। और ब्रह्म, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनोर्जुना। अरे देवलोक की 8 देव योनियां हैं, किन्नर गंधर्व यक्ष राक्षस इत्यादि 8 योनियां, उसी में ब्रह्मा जी भी हैं। 8 योनियां हैं देवलोक की। और देवलोक की परम शुद्धि ब्रह्मलोक की शुद्धि है, ब्रह्मा जी के लोक की सिद्धि है। उस लोक की भी सिद्धि हो जाए तो जब तक पुण्य है तभी तक। कहते हैं भगवान गीता में आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनोर्जुना। जिस दिन पुण्य समाप्त होंगे, ब्रह्म भुवन ब्रह्म लोक से भी तुम्हें नीचे मर्त्य लोक में आना पड़ेगा।